फिर कुर्सी भी ज़्यादा ओम शांति। आज के भोग कवदा में भोलानाथ बाप से भोलेपन में चल भोलानाथ बाप से भोलेपन में चल बाप को पूरा फॉलो करने वाले बाप के भोले बच्चे भव। बाप को पूरा फॉलो करने वाले बाप के भोले बच्चे भव। क्या लिखा है? भोलानाथ बाप से भोलेपन में चल बाप को पूरा फॉलो करने वाले बाप के भोले बच्चे। जी मुरली का सम्मान क्या सम्मान है? आत्माओं को बाप का पूर्ण करने वाले मैं स्वयं आत्माओं को बाप का पॉइंट टच करने वाली मैं पॉइंट बन बाप का क्या था? मैं पॉइंट वन आत्माओं को बाप का पॉइंट टच करने वाली आत्मा कराने वाली करने वाली आत्माओं को बाप का पॉइंट एक कराने वाली है। एक मिनट जी कराने वाली पूजा आरती वंश को ही लेके आई। हाँ जी हो गई। ओम शांति जी। 12-10-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो
तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। जितना जितना हम बाप को फॉलो करते चले जाएंगे उतना उतना स्थूल सूक्ष्म सब भंडारे भरपूर होते चले जाएंगे। जितना जितना हम बाप को फॉलो करते चले जाएंगे स्थूल या सूक्ष्म, उतना उतना स्थूल या सूक्ष्म सब भंडारे भरपूर होते चले जाएंगे। कोई अर्जी डालने की ज़रूरत नहीं, बस पॉइंट बाय पॉइंट बाप को फॉलो, पॉइंट बाय पॉइंट बाप को फॉलो, पॉइंट बाय पॉइंट बाप को फॉलो करने में हम समझ के आधार पर फॉलो नहीं कर सकते, हम सेंस के आधार पर फॉलो नहीं कर सकते, सेंसलेस होके फॉलो कर सकते हैं। हम समझें कि हम समझ के या बैलेंस बना के बाप को फॉलो कर लेंगे। बैलेंस बना के वर्ल्ड की कोई भी आत्मा बाप को फॉलो ना तो कर सकी और ना कर सकेगी। यज्ञ की हिस्ट्री से हम समझ सकते हैं कोई भी आत्मा बैलेंस बना के बाप को फॉलो करने में सक्षम नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैं बैलेंस बना के बाप को फॉलो करूं, वो ड्रामा का लाइन है। बाप को फॉलो करने में ही ऑटोमेटिक सब बैलेंस ओके हो जाएंगे। क्या सुना जी? कहाँ तक लिखा? भरपूर हो जाए। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। प्रश्न है, इस कलयुग में इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? सदा आत्मिक स्मृति में रहना, सदा दिवाली मनाना। सदा आत्मिक स्मृति में रहना तो समय सदा दिवाली मनाना। सदा आत्मिक स्मृति में रहना, सदा राज्य अभिषेक का तिलक लेना। सदा राज्य अभिषेक का समय तिलक लेना। वहाँ लक्ष्मी नारायण को उनके माँ बाप तिलक देंगे, यहाँ स्वराज्य का तिलक हमारी स्मृति के आधार पर बाप के द्वारा ओके होता है ना। यहाँ स्वराज्य अधिकार का तिलक हमारी स्मृति के द्वारा बाप के द्वारा तिलक ओके होता जी। कहाँ थे विजेंद्र भाई? उत्तर में। उत्तर कलयुग में पवित्रता सुख शांति, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। लिख लो कुछ समय क्वेश्चन। इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है?
दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। जितना आर्टिफिशियल चीजों से हमें सुख की अनुभूति होगी, उतना नेचुरल सुख से, स्वयं की स्मृति के सुख से, बाप की स्मृति के सुख से हम वंचित रहेंगे। जितना आर्टिफिशियल चीज़ों से हमें सुख की अनुभूति होगी, उतना स्वयं की स्मृति के सुख से, बाप की स्मृति के सुख से हम वंचित रह जाएंगे। लेकिन जी कहाँ थे? हाँ जी, कहाँ तक निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, आर्यवाद कंचन। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, जितनी दुख धाम की फीलिंग ओके दिल के आधार पर, उतनी सुख की फीलिंग ओके। जितना दिल के आधार पर जो सुख की फीलिंग होगी, वो नॉलेज की स्मृति से होगी। जब नॉलेज की स्मृति से दुख की फीलिंग होगी, तो वो पॉइंट कन्वर्ट होके सुख की फीलिंग की स्मृति का अटेंशन ओके रहेगा। सुख की स्मृति का अटेंशन दुख की फीलिंग भी हम आत्माएं जो अनुभव करती हैं, ये वर्ल्ड की आत्माएं जो अनुभव करती हैं, वो शरीर के आधार पर दुख की फीलिंग अनुभव करती हैं। आत्मिक लेवल पर दुख की फीलिंग जो अनुभव में आएगी, वो स्मृति के आधार पर सुख की फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जी कहाँ थे? सुख धाम से दुख धाम। हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है, यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान इसके कान कंटिन्यू बाप की कोई भी पॉइंट सुनने के
सारा दिन। कुछ बाप कहे इसका एग्जाम्पल देते हैं कि उसके कान ऐसे हैं। किसका देते हैं एग्जाम्पल? गणेश। हाँ जी, आप में से किसको सारा दिन ये टेंशन रहता है कुछ बाप कहे और मैं सुनूं और प्रैक्टिकल एक्ट में आऊं? हो सकता है वो कर्म भाई कर्म, हर कर्म में आपको ये टेंशन हो इस कर्म के प्रति बाप का क्या ट्रांसफर। वो होगा सेकंड के गेम के आधार पर। इस कर्म में बाप का क्या ट्रांसफर रहता है? कांतव कांतव कंचन, ये रहता है कि इस कर्म में बाप का क्या ट्रांसफर। सेकंड का गेम ओके, फिर कहाँ से रह जाएगा? इतनी देर में तो माया 50 संकल्प ट्रांसफर कर देगी। जी कहाँ थे? खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही, तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीरवान भाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। ओम शांति। गीत। अंदर भाई गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवानोवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानोवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का काम है समझाना, सतगुरु का काम है समझाना। शिव बाबा कोई सतबाप भोलानाथ कहा जाता है। माइंड के साइलेंस के आधार पर ही बाबा के महावाक्यों को हम समझ सकते हैं। माइंड के साइलेंस के आधार पर, माइंड के साइलेंस के आधार पर ही हम बाबा के महावाक्यों को एक्टिवेट कर सकते हैं। माइंड के साइलेंस के आधार पर ही फुल रूप में विल पावर ग्रोथ करती है। माइंड के साइलेंस के आधार पर ही फुल रूप में विल पावर ग्रोथ करती है। आवाज में विल पावर कम होती है, साइलेंस में विल पावर बढ़ती है। ओके कांतवन? कांतवन ओके? कंचन ओके? कंचन पूजा ओके? आशा जी कहाँ थे? दूसरी लाइन में भोलानाथ राजा।
शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवालय संगम भी दर्पण है पूरे कल्प का। बाबा की मुरली भी दर्पण है पूरे कल्प की। बाप की स्मृति भी दर्पण है पूरे कल्प का। स्वयं की स्मृति भी दर्पण है पूरे कल्प का। ये चारों चीजें दर्पण है। क्या क्या चीज? पांचवा, ड्रामा की स्मृति भी दर्पण है पूरे कल्प की। 5 पॉइंट हैं, हम किसी भी एक पॉइंट पे टिक जाएं तो हमें पूरे कल्प के विभिन्न पॉइंटों की स्मृति इमेजिंग रहेगी। कंचन बाबू क्या हुआ? आपको बुखार है, ये बुखार को आप हो? स्कूल भी तो जाओगे? हैं? गोली खा लो जी बुखार। कहाँ थे? भरपूर करनी गोली खा लो ना बुखार की। जी भरपूर करनी कलयुग में पवित्रता सुख शांति। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवालय, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही वह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन। माया का और बाप का दोनों का गैपिंग जितना जितना क्लियर होता चला जाएगा, उतना उतना संपन्न स्थिति। ये बाप का पॉइंट, ये माया का पॉइंट। जितनी जितनी गैपिंग दोनों की क्लियर होती चली जाएगी, उतना उतना संपन्न स्थिति। जी भारत है हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्यंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बिना एकांतवासी हुए एकाग्रता मेंटेन हो नहीं सकती, और बिना समर्पण हुए एकांतवासी बन नहीं सकते। बिना समर्पण हुए एकांतवासी बन नहीं सकते, और बिना एकांतवासी बने एकाग्रता मेंटेन हो नहीं सकती। पूजा या कुछ और? बिना एकांतवासी हुए एकाग्रता को मेंटेन कर लेंगे? जी कहाँ थे? जिनकी तकदीर खुली होती है।
जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है, बाप आकर के श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती है सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं, अनेक मनोकामना लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। बाप की श्रीमत मेरी नसों में घूमना ही, बाप का खून मेरी नसों में घूमना है। डिम्पल कैसा है? बाप की श्रीमत मेरी नसों में घूमना ही, बाप का खून मेरी नसों में घूमना है। बाप की श्रीमत मेरी नसों में घूमना ही, चारों तरफ बाप का वायुमंडल डिस्प्ले करना है। चारों तरफ पूजा क्या समझे? बाप की श्रीमत जितना मेरी नसों में घूमेगी, उतना मेरे चारों तरफ बाप का वायुमंडल मेंटेन रहेगा। जी कहाँ थे? जगदम्बा के पास जाते हैं। राजेंद्र भाई जी जानते कुछ भी नहीं, फिर बाप कहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस भावना से पूजा करते हैं, मैं उनको अलपकाल क्षणभंगुर के लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अलपकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख करता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। साइलेंस के आधार पर ही हम श्रीमत को फॉलो कर सकते हैं। बिना साइलेंस के हम श्रीमत को फॉलो ये कर सकते। पूजा कंचन साइलेंस ओके, कांतावन साइलेंस ओके, रेनो समझा पॉइंट रेनो। ये आवाज के दुनिया में भी श्रीमत को फॉलो कर सकते। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। होता है तो सुख पूरा दुख शुरू होता है, फिर देवता व मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख मध्य में दुख, आदि में सुख मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुप कर शांति धाम में चले जाएंगे। पूरे कल्प में पिछले दिन के अकॉर्डिंग अगले दिन सुख कम होता है। पूरे कल्प में कांतवन क्या समझे? किसी भी आत्मा को मेंटेन करने के लिए चलते रहते हैं। वर्ल्ड की किसी भी आत्मा को, चाहे नहीं उतरी हुई आत्मा ही क्यों ना हो, आज की कंपैरिजन कल सुख कम होगा। इसलिए कहने में ये आता है कि वो दिन बड़े अच्छे थे। वो दिन
आज नहीं हो सकता। 108 आत्माएं सुख की फीलिंग कंटिन्यू चढ़ती कला के आधार पर संगम पे अनुभव करती, बाकी नहीं करते। आप देख लो, बाकी नहीं करते, लेकिन सही है, केवल 108 में फील करती संगम पे। जी कहाँ थे? खाएंगे सजाए बहुत ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। कहते हैं ओ हाथ पैर में लिखवाते नहीं, कहीं हाथ में लिखवा लेते हैं, कहीं ओ क्या मशीन से लिखवाते हैं। हाँ जी, ऐसे अपने नैनों में मम्मा बाबा का फोटो फिक्स करवा लो। आंखों में नहीं करवा लेते हैं पहले? नहीं, आंखों में मम्मा बाबा का फोटो फिक्स करवा लो। वो क्या होगा? जी कहाँ थे? मेरे पास बस अब आपके पास आओ। बहुत रो रो कर के शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो। जितनी समृद्धि उतना सैलेंस, या इसे दूसरे शब्दों में कहें, जितना साइलेंस उतनी समृद्धि। अंतर क्या कहें? या तो ऐसे कह दें जितनी समृद्धि उतना साइलेंस, या फिर इसे ऐसे भी कह दें जितना साइलेंस उतनी समृद्धि। दोनों पॉइंट ओके का अंतर है। कंचन दोनों पॉइंट ओके? पूजा अंकुर साइलेंस एकांत में नहीं रह सकता। साइलेंस आवाज की दुनिया में मेंटेन होगा। अंतर नहीं समझे? अच्छा जी, अनुभव किसको किसको ओके? कंटिन्यू कर। साइलेंस आवाज की दुनिया में अनुभव होगा। कंचन कैसा? मोरा ओ मोरा क्या कह रहे कांता है? क्या कह रहे? क्या आवाज की दुनिया में साइलेंस में रहते हैं लोग, कहते हैं हम उतर आ नहीं, संगठन की बात मैं कर रहा हूँ। आप सारा दिन अगर आप चेक करो, आप 100% आवाज की दुनिया में ओके, उस 100% आवाज की दुनिया में ओके होते हुए आप साइलेंस की दुनिया में कितना ओके? नहीं समझे आप? जब किसी के संपर्क में आएंगे उनसे तो आप बात करो, लेकिन आप अगर सारा दिन चेक करो, आप सारा दिन आप आवाज की दुनिया में ओके, उस आवाज की दुनिया में ओके होते हुए आप साइलेंस की दुनिया में कितना ओके? आशा नहीं समझे? जी कहाँ थे? खुद तो सारा दिन बनूं भाई जी का सर खाता साइलेंस कितने रहोगे? लोग तो साइलेंस में ओके होते हैं, हमें करने लगे साइलेंस। जी कहाँ थे? चढ़ते हैं। आपको सर्टिफिकेट यही देंगे। मर जाते हैं, समझते हैं शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं। यहाँ तो जीते जी, यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े।
तभी श्रेष्ठ देवता बन जाएंगे। आवाज वाले आउटर की दुनिया में बिजी होते चले जाएंगे, साइलेंस वाले इंटरनल की दुनिया में बिजी होते चले जाएंगे। मैं कौन सी दुनिया में बिजी? कंचन, क्या समझे पॉइंट? आवाज वाले कांता, आवाज वाले आउटर दुनिया में बिजी होते चले। अनुपम भाई क्या सुना? हाँ, क्या चल रही आवाज? किसने क्या आवाज चली? बोल के आवाज कर रहे हैं एक तो साइलेंस आएगा। उनको पूरा चार देना पड़ेगा। रेनू क्या सुना? आवाज वाले आउटर दुनिया में आवाज वाले आउटर दुनिया में बिजी होते चले जाएंगे और साइलेंस वाले इंटरनल दुनिया में बिजी होते चले जाएंगे। मैं कौन सी दुनिया में बिजी? डिम्पल, मैं कौन सी दुनिया में बिजी है? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बिजी दोनों रहेंगे। भाई कुर्सी लगा दो कशिश। पापा याद पापा जी से दर्शन लाओ। बीजी कांतावन दोनों रहेंगे। कहने में दोनों के मुख से ये निकलेगा, आवाज वाला कहेगा मैं बिजी हूँ, साइलेंस वाले को बोलने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिक दिखाई देगा। उसका चेहरा बोलेगा मैं बिजी हूँ, उसका मुख बोलेगा मैं बिजी हूँ। साइलेंस वाले को दुनिया वैसे ही नहीं छेड़ने की, आवाज वाले को और छेड़ेगी। तेज हो जाओ। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? हाँ जी, तुम अब बन रहे हो, वहाँ नहीं बैठेंगे वो देगी। तुम बन रहे हो कलब कलब, तुम ये पुरुषार्थ करते हो, ये कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह नहीं समझते जब तक मेरे को नवीनता नहीं मिले तब तक मैं पुरुषार्थ में एक्टिव नहीं रह सकता। और नवीनता या तो साइलेंस की दुनिया में ओके, या बाप की समृद्धि में ओके, या खुद की समृद्धि में ओके। हर पल नवीनता मिलेगी, हर पल। जी कहाँ थे? दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने के बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह बुढ़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानो वाच, यह आश्रय संप्रदाय का राज्य है। यह आश्रय संप्रदाय का मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना, कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि सकार में नहीं देखते। आगा खां सकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं सत्य
सत्य केवल संगम युग पर रोकते, जबकि सत्य शिव बाबा की पहचान है। वाह वाह, यही बैठे बैठे दवाई खा ली। भाई 1 मिनट, पॉइंट मिस नहीं हो जाए। सत्य केवल संगम युग पर रोके, जबकि सत्य शिव पिता की पहचान है। बाकी किसी युग में सत्य ओके नहीं, कंटिन्यू दिन प्रतिदिन झूठ होता चला जाता, कोई से भी युग में, चारों युगों में। सत्य केवल संगम युग पर ओके। कंचन क्या समझ जाए? रेणु आशा समझ जाए? सत्य केवल संगम युग पर ओके, और वो भी 8-108 को ओके। बाकी ब्राह्मणों को भी सत्य ओके नहीं। कांतन, बाकी ब्राह्मणों को भी सत्य, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर यानी वही शिव है। जी। कहाँ थे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो है नहीं, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल बरकुटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है। दुनिया की कोई भी साइंस ना तो आत्मा की फीलिंग अनुभव करा सकती, न बाप की फीलिंग अनुभव करा सकती। बाप की दुनिया का साइलेंस ही आत्मा की फीलिंग भी ओके और बाप की फीलिंग भी ओके। वो भी बाप की दुनिया का साइलेंस, इस दुनिया का साइलेंस नहीं। फीलिंग तो योग बल से ही होती है। अंकुर भाई जी, ओ अंकुर भाई जी, जी कहाँ थे? जी तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देगा? जरूर भ्रकुटी के बीच आकर के बैठेंगे। आत्मा ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो भी वर्षा भी नहीं पाएंगे। बाप नीचे आता नहीं दुनिया की स्थापना करने, हम ऊपर जाते स्वयं को संपन्न करने। बाप ने दुनिया की स्थापना करने के लिए बाप को नीचे आना पड़ता, हमें नई दुनिया के आधार पर संपन्न बनने के लिए ऊपर जाना पड़ता। जी कहाँ थे? तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आसमान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पालेंगे। शिष्टाचार्य भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में शिष्टाचारी देवता होकर के गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉडफादर डैश, परंतु जानते नहीं कि हेवनली गॉडफादर कब आकर के सृष्टि को हेवन बनाते हैं।
तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामानुसार होना है। जितना जिसकी तकदीर में, बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छोड़ जाए तो ये पद पाएंगे। पूरा पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह पद अच्छा पाएंगे। जब बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जा कर के बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं ना, वह पावन राजाएं। यह पतित राजाएं, तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं। 9 लाख आत्माएं, 9,16,008 में प्रजा दास दासियां और दास दासियों की भी दास दासियां और चंडाल। अच्छा नहीं समझे? डिम्पल मैंने समझा पाए। 9,16,000 की 16,000 आत्माएं, प्रजा दास दासियां, दास दासियों की भी दास दासियां और चंडाल। गिनती के शौकार। चंडाल की बेचारी बड़ी व्यवस्था रहेगी, कम से कम 150 साल बाद जाके कोई खाता रहेगा। नहीं समझा कुछ? हाँ समझा पाए। राजधानी है तो सारी चीजें लेना समझने जल्दी में सही पूजा होने के लिए। अच्छा मेजोरिटी उनकी है। मेजोरिटी उनकी है, पावर उनकी है। बस वो मेजोरिटी में है लेकिन पावरलेस, क्योंकि आत्मिक स्मृति की पावर नहीं है। यहाँ बाप के होते भी कुछ नहीं किया तो वहां क्या करेंगे? बाप के होते भी कुछ नहीं किया, और खुला गेम क्लियर है, रिजल्ट अलाउंस है, फिर भी कुछ नहीं। फिर भी ड्रामा में ज्यादा अटके हुए हैं। 400 में से 350 भाग गए, डायरेक्ट 14 साल पालना लिए हुए। जी का हम आपका दिमाग यहाँ भी खा रहे हो, वहाँ भी खाते रहेंगे। 14 साल उनके कितना बड़ा है? 500 हो जाओ, मुझे 800 हो जाओ। तो सीधे सो आप मेरा पढ़ा नहीं किया तो तो 4 लाख वो 2 लाख पढ़ते हैं जी कितना बड़ा है? 500 हो जाओ। जी कहाँ थे? बिरला मंदिर कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, पर तो जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अलपकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं जो समृद्धि स्वरूप है, उनको ऊपर का नक्शा भी क्लियर है और नीचे का नक्शा भी क्लियर है। जो समृद्धि स्वरूप नहीं है उन्हें ऊपर का नक्शा भी क्लियर नहीं, नीचे का नक्शा भी क्लियर नहीं, ना अपना नक्शा क्लियर। जी कहाँ थे? फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अलपकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं,
यह थोड़ा ही जानते कि यह जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हम आउटर वाले ज़्यादा प्रोग्राम आउटर अटेंड करेंगे, इंटरनल वाले ज़्यादा प्रोग्राम इंटरनल अटेंड करेंगे। हाँ जी, यह है तो चलिए। जी कहाँ थे है जी? है लक्ष्मी से हम बस पैसे के लिए हाँ जी, है लक्ष्मी से हम बस पैसे की भीख मांगते हैं। जी है लक्ष्मी से और पैसे की भी मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामने पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की रजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पद भ्रष्ट हो जाता। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। गॉडफादर जितना माइंड डिवाइन होता चला जाएगा, बुद्धि डिवाइन होती चली जाएगी, उतनी शारीरिक एक्टिविटीज हाई लेवल की वाइब्रेशन के आधार पर ओके होती चली जाएगी। उतनी शारीरिक एक्टिविटीज वाइब्रेशन के आधार पर हाई लेवल की ओके होती चली जाएगी। नहीं समझ आशा? वाइब्रेशन के आधार पर हाईएस्ट लेवल की एक्टिविटी ओके होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? समझना है गॉडफादर हेवनली, गॉडफादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, थोड़ा भी सोना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं। तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होती है, परंतु वहाँ गरीब शाहूकार सबको सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक ही है, गॉड एक है। धर्मवीर जी, नहीं, बाबा किसे देख रहे हैं? मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ। जी, वर्ल्ड भी एक है। नए वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे भी वहाँ पर रहेंगे, वहाँ सिपाही लोग आदि होते नहीं, वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं।
भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, बाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह शिव शक्ति सेना जो भारत को स्वर्ग बनाती है, यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कुछ सुख नहीं होगा। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है, आपसमान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान है सेवाओं में सदा सहयोगी बन। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले, विशेषता संपन्न भव। हो गए सभी का डिटेल है। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहले जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह वरदान को जीवन में लाना। वरदान कायम करने की सहज विधि है। सर्वात्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन है अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही, स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। वाणी का सार है मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। ओम शांति। और का भोग शाम को आएगा। और कोई सोचना है? हाँ जी, परसों क्या अमावस के भोग में किसी ने बताना हो तो बता देंगे। बलि हो ना, उधर उन लोगों का होगा, इधर इन लोगों का होगा।
जिन्होंने उधर करना उधर कर सकते हैं, शनिवार है ना? परसों है शनिवार। जिन्होंने उधर करना चाहे उधर कर सकते हैं, जो इधर करना चाहे इधर कर लेंगे, भले ही होना दो जगह, क्या दिक्कत है। हाँ जी, ओम शांति जी। चलो तो जहाँ जब पूरी बने संडे में हाँ पापा हाँ जी सुनो, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। अच्छे धर्म जी, अच्छे हैं। बोल बोल अच्छा जी, स्टीवन का पॉइंट है जी, सुनो जी। समर्थ बनने के लिए बेहद ड्रामा के दृश्य को निश्चित जानकर निश्चिंत रहते हुए, समर्थ बनने के लिए बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी बन सकें, वो शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी बन सकें, वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स करता जी। ओम शांति। कुछ मन भोग ली।